हेलो एवरीवन। अच्छा, पहले हम लोग वर्कशीट 4 शुरू करने से पहले ये थोड़ा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स के ऊपर थोड़ा हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे बुक्स में है, आप लोग को पता है। तो क्या है, देखो, ये जो हमारा ऑलरेडी हम लोग वर्कशीट 2 और 3 इस बेस में थोड़ा थोड़ा रूल्स यूज करके कर चुके हैं। तो देखो, अगर हमारे दोनों बेसेस अगर सेम रहेंगे और आपका पावर अलग अलग होगा तो उसका रूल्स क्या है, हम क्या करेंगे, बेस एक होगा एक्स टू द पावर m प्लस n होगा। ठीक है, जनरल थिंग्स है, x नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो होना नहीं चाहिए। तो बेस अगर आपका एक्स टू द पावर m और एक्स टू द पावर n रहा तो हमें क्या करेंगे, एक्स टू द पावर m प्लस n करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर ऑलरेडी हम वर्कशीट 3 कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, अगर वो ही दो हमारा बेसिस डिवीजन फॉर्म में रहेगा और उसका पावर अलग अलग रहे तो हमें उसका कैसे फॉर्म में यूज करेंगे, एक्स टू द पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, m हम आपका जो भी पावर नंबर होगा वो हम आपका n से बड़ा होना चाहिए। मतलब कैसे, देखो, हाँ, आगे जाके उसी रिलेटेड क्वेश्चन से हम किए हैं और एक बार 2-3 बार मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, अगर x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n हुआ तो क्या करेंगे, x टू द पावर m माइनस n करेंगे। और m आपका क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट वाला एक्सपोनेंट का उसका पावर्स आपका सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए और ऑब्वियसली आपका x जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन देखो, एक्स टू द पावर m डिवाइड बाई एक्स टू द पावर n होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ हम लिखे एक्स टू द पावर m माइनस n। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखे 1 एक्स टू द पावर n माइनस n। अगर आपका n का पावर बड़ा होगा n से तो हमें क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉर्मूला यूज करके हमें उसको वर्कआउट करना है, सोल्यूशन करना है। ठीक है, और अगर आपका x टू द पावर जीरो, कोई भी एक बेस का अगर पावर आपका जीरो हुआ तो हमेशा आपका आंसर 1 होगा। चाहे यहाँ पर कोई भी आपका नंबर दे, रेशनल नंबर हो, लेकिन उसका पावर अगर जीरो है तो आप रहेंगे 1 ही रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम फिफ्थ लॉस को। क्या है फिफ्थ लॉ, क्या बोल रहे हैं, अगर x टू द पावर m का होल n होगा, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, x टू द पावर m इंटू n, जो कि x टू द पावर m m n। ठीक है, ये जो 5 हमारा जो एक्सपोनेंट लॉस है उसी को बेस करके पूरे के पूरे हमारा वर्कशीट बेस कर रहा है। ठीक है, अभी हम ये जो लास्ट का जो 3 है, ये 3 लॉस को लेके हम क्या करेंगे, वर्कशीट 4 कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो हमारा वर्कशीट 4 देखते हैं। देखो, वर्कशीट 4 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ये है आपका पेज नंबर 75। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ, देख लो। तो क्या है क्वेश्चन से, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 16 टू द पावर 15 डिवाइड 16 टू द पावर 19 इक्वल टू 1/16 टू द पावर डैश। वो पूछा है। ये दोनों देखो, यहाँ चेक करेंगे, पहले बेस देखेंगे, दोनों बेस सेम है। अगर इसको हम m सोचेंगे, इसको n सोचेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा n m से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए 1/, तो क्या होगा, n माइनस m होगा, मतलब 90 माइनस 15 क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ होगा 4। ठीक है, क्लियर? नंबर 2, 11/12 to the power dash
डिवाइड 11/12 to the power 22 equal to 1/11/22 to the power 2। देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर बेस सेम है। हाँ, यहाँ देखो ये तुम्हारा अगर n हुए तो n क्या होगा, m से ऑब्वियसली छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/11/12 दिया है। तो अभी इसमें मैं क्या लिखूँ जो कि जिसको 22 से माइनस करने से मुझे 2 आएगा। तो ऑब्वियसली 20 1/3 to the power 2 to the power whole dash equal to 1/3 to the power 6। अब देखो यहाँ हम क्या, ये जो 2 है उसको कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 6 आएगा, 3 के साथ। तो ये आपका आंसर होगा 3। अब ये 1 को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। अब ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितने आएंगे, 3 to the power 6 आएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3। देन नंबर 4, -1/2 to the power 4 whole to the power 2 equal to -1/2 whole to the power dash। अच्छा, अभी हमारा लास्ट वाला लॉस क्या था, x to the power m whole to the power n होगा। तो हमारा आंसर क्या हम लिखेंगे, x to the power m into n, मतलब क्या है 4 into 2, मतलब -1/2 whole to the power 8। तो हमारा आंसर होगा 8। क्लियर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वन अपन 12 to the power 5 divide 1/12 to the power 5 equal to 1/12 to the power पूछा है डैश। देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर दोनों के पावर सेम है, ठीक है। लेकिन अभी इसी में क्या करना है, तो अगर हमारे बेस डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे, m माइनस n करेंगे। m माइनस n मतलब क्या है, 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। तो आंसर हमारा होगा 0, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 1/2 to the power 0। Then number 6, -1/7 whole to the power, to the power 0 to the power 7 equal to -1/7 to the power 10। वो पूछा है, ठीक है। यहाँ देखो ये भी वही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर जैसे 4 किए थे, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्या होगा, -1 to the power 7 to the power 0 whole to the power 7 मतलब 0 multiple to 7, 0 multiple to 7 equal to 0। इसका आंसर क्या होगा, -1/7 to the power 0, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे लेकिन उसको कोई के रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखेंगे। नंबर 2 मैं सिंपल से लिख रही हूँ, सिंपलीफाई लिख दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो 9/2 टू द पावर 0 टू द पावर होल टू 5, ठीक है। तो हमारा लास्ट वाला लॉस यूज करेंगे। अगर ये m हुए और ये n हुए तो क्या होगा, 9/2 द पावर 0 इंटू 5 होगा जो कि 0 है। 9/2 m इंटू n मतलब 0 इंटू 5 इक्वल टू 9/2 टू द पावर 0। हाँ, वो क्या पूछे हैं जी, हमें क्या करें, आप सिंपलीफाई करोगे लेकिन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखोगे, तो सिंपल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे। क्लियर। फिर नंबर 2 -5/17 टू द पावर 6 होल टू 3। ये सारे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन 1 2 3 क्या करेंगे, x टू द पावर m टू होल टू द पावर n, वही लॉ से हिसाब से हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, -5/17 टू द पावर 6 इंटू 3, हाँ I mean 12 इक्वल टू -5/17 होल टू द पावर 18, 6 3 7, ओके। नंबर 3 4/7 to the power 4 whole to the power 4, वही 4/7 to the power 4 into 4 is equal to 4/7 to the power 16। यहाँ पर हम क्या रूल्स, कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, x to the power m whole to the power n is equal to x to the power m into n और x to the power mn, ये रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, वही क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 है। क्वेश्चन क्या है, -2/5 टू द पावर 3 इंटू -2/5 टू द पावर 3 ये 2 होल टू द पावर 4, ठीक है। अब ये देखो, ये हमें यहाँ पर दो लॉस यूज करेंगे, पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद ये लॉस यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो क्या होगा, अगर ये x टू द पावर m हुए और ये x टू द पावर n हुआ तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x टू द पावर m इंटू n, सॉरी m प्लस n। अभी वही रूल्स यूज करेंगे, -2/5 टू द पावर 3 प्लस 2, क्लियर, टू द होल टू द 4। ये क्या यूज किए, यहाँ पर हम यूज किए x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, ठीक है। किसके लिए यूज किए, ये इसको सॉल्व करने के लिए ये लॉस यूज किए हुआ। अब सॉल्व करते हैं, -2/5 होल कितने हुए 5 होल टू द 4, क्लियर। अभी ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्म में आ गया ना, नहीं ये x टू द पावर m होल टू द पावर n हो गई,
5 into 4 minus 20। ये थोड़े ये क्वेश्चन आपका मे बी 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, मतलब इस तरह दिया होगा ए से इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे आंसर के -2/5 होल टू द पावर 20। 5 4 से 20। हाँ, यहाँ पर 2 रूल्स यूज़ किए, ये लॉस यूज़ किए इसके लिए सॉल्व करने के लिए, फिर लास्ट में ये फॉर्मेट ये फॉर्म में आए तो ये सॉल्यूशन यूज़ किए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थ्री अपन 5 होल टू द पावर 3 डिवाइड 3/5 टू द पावर 8। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करेंगे, देखो यहाँ पर यूज करेंगे x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n। ठीक है, इक्वल टू 1/x टू द पावर n माइनस m, जहाँ n ग्रेटर देन टू m। ये रूल्स यहाँ पर अगर ये आपका m हुआ तो ये n हुए तो n बड़ा हुआ ना, ये m से बड़ा हुए, तो ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/3/5 n माइनस m 8 माइनस 3। इसको सॉल्व करें, 1/3/5 टू द पावर 5। ठीक, और उसको क्या लिख सकते हैं, 5/3 टू द पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। याद है हमारा कोई भी 1 जो रेशनल नंबर में आप लोग पढ़े होंगे, रेशनल नंबर का जो पहला आपका चैप्टर में था 1 होल x बाई वाई, अगर उसको हम क्या करेंगे 1 हटाएंगे तो क्या होगा, y/x होगा। ठीक है, इसको याद करके इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो उसको क्या है 1 ना लेके उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं नंबर 6, 12/5 टू द पावर 0 मल्टीपल बाय 12/5। ठीक है, होल टू द पावर 5। अच्छा, ये थोड़ा क्लैमजी हो जा रहा है, हम अलग से कर लेते हैं। 12/5 टू द पावर 0 मल्टीपल बाय 12/5 टू द पावर कुछ नहीं दिया है। ठीक है, होल ऑफ 5। अच्छा देखो, ये 12 टू द पावर 5, अगर इसका पावर में 1 ले लो तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये हमारा कौन सा फॉर्म में आ गया, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर कुछ नहीं, मतलब मैं सोच रही यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ, कोई भी x टू द पावर 1 इज इक्वल टू एक्स ही होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल उसका पावर 1 लिख दी। ठीक है, तो उसमें कौन सा रूल्स आएगा, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है और यहाँ पर पावर अलग है, तो मैं क्या लिखूँ, 12/5 टू द पावर 0 + 1 होल ऑफ 5। 12/5 0 + 1 1 होल टू द पावर 5। मैं इतना आप लोग समझोगे बोल के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन अगर आप समझ रहे हो, मतलब समझ में आ जा रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 1 लिख के ऐसे 1 मल्टीपल में 5 कर सकते हो। 12/5 तो बाबा 1 × 5 होगा ये फॉर्म में, इक्वल टू 12/5 टू द पावर 5। ये आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का।